अगर आप पर कोई अचानक हमला कर दे और आप अपनी जान बचाने के लिए उसको मार दें, तो क्या आप अपराधी बन जाओगे या फिर कानून आपको बचाएगा? ध्यान से सुनिए। सेल्फ डिफेंस में किया गया वार मर्डर नहीं होता। आज मैं आपको बीएनएस के तहत राइट टू प्राइवेट डिफेंस पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस यानी अपनी रक्षा के अधिकार। बहुत लोग डर जाते हैं। अगर उन्होंने खुद को बचाने के लिए किसी को चोट पहुंचाई तो उन पर केस हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कानून आपको ये अधिकार देता है, अगर कोई आपकी जान, शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप खुद की रक्षा कर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आपको खुद को बचाने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब ये है, आप चुपचाप मार नहीं खाएंगे, आप सामने वाले को जवाब दे सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देना क्या लीगल हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। अगर सामने वाला आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपको गंभीर चोट पहुंचाने वाला हो, रेप या किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा हो, इन तीनों कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस में अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। तब आप अपनी जान बचाने के लिए यानी कठोर कदम भी उठा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर सामने वाले की मौत भी हो जाए तो इसको मर्डर नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर केस में सेल्फ डिफेंस वैलिड नहीं होता। इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे खतरा खत्म हो चुका था, जो सामने वाला आपको मारने के लिए आया वो वहां से भाग चुका था, आप उसके बाद उस पर कोई हमला करते हो या उसको किसी प्रकार की चोट पहुंचाते हो तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा। नंबर 2, आपने गुस्से में ज्यादा हमला कर दिया। जो आपको मारने के लिए आया था, आपको गुस्सा आया, आपने अपने गुस्से के चलते उसको ज्यादा चोट पहुंचा दी, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा। और ये सेल्फ डिफेंस नहीं, क्राइम बन सकता है। यानी कानून आपको बचाने के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाकू लेकर आप पर हमला करता है और आप उसे रोकने के लिए जोर से धक्का दे देते हैं और वो गिरता है, गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सेल्फ डिफेंस हो सकता है। लेकिन अगर वो आपसे लड़ाई करने के बाद भाग रहा है और आपने पीछे से जाकर उस पर हमला किया तो ये अपराध बन जाएगा। कुछ जरूरी बातें याद रखिए। नंबर 1, सेल्फ डिफेंस तभी वैलिड है जब खतरा रियल हो, यानी जो आपके साथ हादसा हुआ वो असली हो, उसको कोई कहानी बनाकर आप पेश नहीं करें। नंबर 2, फोर्स उतना ही यूज करें जितना जरूरी हो। नंबर 3, बदला लेने के लिए हमला नहीं होना चाहिए। आपकी कोई पुरानी रंजिश चल रही है, वो बंदा आपके सामने से गया, आपने उसको मारा और आप कहोगे ये सेल्फ डिफेंस है, तो ये वैलिड नहीं होगा। नंबर 4, प्रूफ और सिचुएशन बहुत मैटर करती है। यानी आपके पास प्रूफ है कि वो आप पर हमला करने आया था, सिचुएशन कि वो आपको जान से मार सकता था। दोनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे सेल्फ डिफेंस में किया गया वार कब लीगल होता है और कब इलीगल होता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानून से जुड़ी आसान जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए आपका हक जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त नौशाद उमर। जय हिंद, जय भारत।